नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत चंद प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आज से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने को आह्वान करी। मुख्यमंत्री देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान का तहत अमर बलिदानियों की स्मृति में शिलापट को अनावरण करी। उन बोली कि आज का समय में भारतीय सेना पहले से अधिक सक्षम और सशक्त। चंपावत में सरकारी विद्यालयों का उन्नयन का वास्ता अवमुक्त धनराशि को उपयोग सही समय पर न करने का कारण 185 विद्यालयों का प्रधानाचार्यों को वेतन रोकने को निर्देश। और कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही का वास्ता सुचारू। मौसम विभागन अगला 24 घंटों में राज्य में कखी कखी भारी बरखा होने की संभावना व्यक्त करी। समाचारों का दगड़ा मिछो जयप्रकाश पंवार। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का वास्ता आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाला ये अभियान में भाग लेने और हर घर तिरंगा.com वेबसाइट पर तिरंगा का साथ फोटो अपलोड करने की अपील करी। प्रधानमंत्री ने बोली कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रतीक छे। उन बोली कि हर भारतीय भावनात्मक रूप से तिरंगा से जुड़्યું छे और यू राष्ट्र की प्रगति का वास्ता और अधिक परिश्रम करने तय प्रेरित कर दो। अभी तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने तिरंगा का साथ फोटो अपलोड कर ली। संस्कृत सचिव श्री गोविंद मोहनन बोली कि डाक विभाग अब तक 55 लाख झंडा डाकघरों का माध्यम से भेज चुकी। श्री मोहनन बोली कि राज्यों का स्वयं सहायता समूह करोड़ों झंडा तैयार करना छन, जो झंडा निर्माण में हमारी आत्मनिर्भरता को प्रतीक छे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में मेरी माटी मेरू देश अभियान का अंतर्गत आयोजित वीरों को नमन कार्यक्रम में अमर बलिदानियों की स्मृति में शिलापट को अनावरण करी। ये दौरान उन सभी तय पंच प्रण की शपथ दिलाई और अमृत वाटिका में वृक्षारोपण करी। यह अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि उत्तराखंड वीरों की भूमि भी छे। उन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयासों से आज भारतीय सेना पहले से ज्यादा सक्षम और सशक्त होनी चाहिए। श्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध का वीरों की पेंशन हर महीना 8,000 से बढ़े तय 10,000 रुपया कर दिए गए। उन बताई कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं की प्रतिमाह पेंशन 21,000 से बढ़े की 25,000 रुपया कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये साल भी हर घर तिरंगा अभियान मनाए जाणु चे और सरकार ये अभियान तय घर घर तक पहुंचोली। हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से हम लोगों ने उसको हर घर तक हम लेकर गए। इस वर्ष भी उस अभियान को बढ़ाना है। पिछले वर्ष जहां आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो हमारे देश के ऐसे शहीद जो गुमनाम थे, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन सभी को आगे लाकर उन सभी को सम्मानित करने का काम, अपनी उपलब्धियों पर खुशी मनाने का, अपनी उपलब्धियों पर जश्न मनाने का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था। और अब हम आजादी के अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं। तो आजादी के अमृत काल में हम सभी को आने वाले जो 25 साल हैं, यानी कि 2047 जब हम देश की आजादी की शताब्दी मना रहे हों, उस समय हम विश्व के नेतृत्व करने वाले देश के रूप में हम अपनी पहचान बनाएं। ये मौका पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताई कि कार्यक्रम का दौरान स्थापित शिला फलकम में 33 अमर शहीदों और सेनानियों का नाम अंकित होगी। उन बोली कि मिट्टी को नमन वीरों को बंदन नाम शीर्षक का साथ ये अभियान में राज्य में अब तक 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हुए चुके हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभ लेने वाला प्रदेश का लाभार्थी 15 अगस्त का मौका पर नई दिल्ली का लाल किला में विशेष अतिथि का रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह का साक्षी बनला। केंद्र की जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना सहित विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित लगभग 1,700 लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र का नाम संबोधन तय सुनने का वास्ता आमंत्रित करे गए। उत्तरकाशी जनपद का वाइब्रेंट विलेज जसपुर का प्रधान हरीश राणा तय नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि का रूप में आमंत्रित करे गए।
आमंत्रण तय लेके उन अपनी खुशी जाहिर करी। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र को व हमारे गांव को वाइब्रेंट विलेज में सम्मिलित किया है और समस्त उपला कटनौर के ग्राम प्रधानों को 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली बुलाया है। मुझे आज बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि हम सब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दिल्ली जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। चंपावत में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 36वीं वाहिनी लोहाघाट से हर घर तिरंगा अभियान का तहत जागरूकता रैली निकाली। वाहिनी का कंपनी कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावतन का नेतृत्व में पैदल मार्च कर रैली निकाले गए। ये दौरान लोगों तय हर घर में तिरंगा लगाने को आह्वान करे गए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। चंपावत में सरकारी विद्यालयों का उन्नयन का वास्ता अवमुक्त धनराशि को उपयोग समय पर न करने का कारण 185 विद्यालयों का प्रधानाचार्यों को वेतन रोकने को निर्देश दिए गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी RC पुरोहितन जनपद का सभी विकास खंडों का खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों तय ये संबंध में पत्र जारी कर ली। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिला का 681 सरकारी विद्यालयों में से 185 विद्यालयों टैबलेट, ड्रेस, इको क्लब, खेल और निर्माण सहित कई मदों का वास्ता आवंटित धनराशि को उपयोग नहीं करी छ। उन बताया कि कम व्यय की वजह से केंद्र सरकार से वार्षिक कार्य योजना और अन्य बजट में धनराशि अवमुक्त नहीं हो सकनी है। ये का चलता 185 विद्यालयों का प्रधानाचार्यों को अगस्त माह को वेतन रोकने को निर्देश दिए गए। रक्षाबंधन का त्योहार का अवसर पर उत्तरकाशी में महिलाओं को एक समूह विशेष पहल करनु च। यु समूह पिरुल से राखड़ी बनाणु च। ग्रामीण उद्यम परियोजना के तहत पुरोला विकास खंड का ये महिला समूह तय पिरुल से राखड़ी बनाने को प्रशिक्षण दिए गए। जैका बाद करीब 28 महिलाओं स्वरोजगार का वास्ता राखड़ी बनाना शुरू कर ली। ग्रामीण उद्यम परियोजना का परियोजना प्रबंधक कपिल उपाध्याय ने बताया कि महिलाएं ये व्यवसाय में रुचि लेनी छन और आत्मनिर्भर बननी छन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के पहल के तहत हम लोगों ने पिरूल से राखी बनाने का ये कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें कि पुरोला विकास खंड में जो हमारी महिला समूह है वहां से 28 महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए हम लोगों ने इसको कार्य को प्रारंभ किया है, जिसमें कि अभी प्रारंभिक रूप में पिरूल की राखियां बनाई जा रही हैं। अगर हम देखें तो इसमें स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल हो रहा है, या हम देखें कि पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें कि पिरूल जो है वो कहीं ना कहीं ज्वलनशील है, तो अगर उसको हम कलेक्ट करते हैं किसी मात्रा में उसको कम करते हुए और उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और उससे आमदनी वो महत्वपूर्ण है। राज्य का अधिकांश हिस्सों में पिछला 4 दिनों से होने वाली बरखा से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने च। बरखा का चलदा प्रदेश का मैदानी क्षेत्रों में कई जगह जल भराव की समस्या होनी च, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन से लोगों तय आउण जाण में दिक्कत को सामना करना पड़नु च। उधम सिंह नगर में जल भराव से प्रभावित 107 परिवारों का 420 लोगों तय राहत शिविरों में ठहराए गए और उनका वास्ता पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को प्रबंध भी करे गए। वही भारी भूस्खलन से बाधित कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग आउण जाण का वास्ता खोल दिए गए। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग तरसाली में सड़क पर मलबा आउण से आवाजाही का वास्ता बाधित च, जैते खोलने को प्रयास करे जाणो च। राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी का अनुसार प्रदेश की 150 से ज्यादा ग्रामीण सड़क मार्ग आउण जाण का वास्ता अवरुद्ध छन। ये बीच मौसम विभागन अगला 24 घंटों का दौरान देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बरखा को रेड अलर्ट जारी करी। विभागन आने वाला दिनों में भी राज्य का अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बरखा
होने की संभावना जताई। देहरादून का पुलिस उप महानिरीक्षक दलीप कुंवरन स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली रैतिक परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल को निरीक्षण करी। ये दौरान उन सुरक्षा व्यवस्था का संबंध में अधिकारियों तय आवश्यक दिशा निर्देश दीनी। उन सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना क्षेत्रों में होने वाला ध्वजारोहण कार्यक्रम और अन्य समारोह को विवरण अपना पास उपलब्ध रखने को निर्देश दीनी। उन मुख्य समारोह स्थल परेड ग्राउंड में पार्किंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं तय दुरुस्त रखने तय भी बोली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आज से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने को आह्वान करी। मुख्यमंत्री ने देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमर बलिदानियों की स्मृति में शिलापट्ट को अनावरण करी। बोली कि आज का समय में भारतीय सेना पहले से अधिक सक्षम और सशक्त। चंपावत में सरकारी विद्यालयों का उन्नयन का वास्ता अवमुक्त धनराशि के उपयोग सही समय पर निकन का कारण 185 विद्यालयों का प्रधानाचार्यों को वेतन रोकने को निर्देश। और कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही का वास्ता सुचारू। मौसम विभाग ने अगला 24 घंटों में राज्य में कखी भारी बरखा होने की संभावना व्यक्त करी। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त होंदो। नमस्कार।